नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक नया टॉपिक कम्युनिकेशन में लेकर के आई हूँ और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, आप जो भी आप एग्जाम देंगे इससे संबंधित क्वेश्चन आपके अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। ये जो चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट से संबंधित है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और इसके साथ साथ मेजर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले जानते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, जो है डेवलपमेंट यानी विकास होना। अब यहाँ पर हमने टॉपिक कुछ पॉइंट लिया है और इसमें हमारा है सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, हमने यहाँ पर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, 3 प्रकार के देश होते हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। देखिए, इसमें क्या होते हैं, जो विकसित देश होते हैं वो पूरी तरीके से उनका सामाजिक, आर्थिक, सारी तरीके से उनका विकास हो चुका होता है। जैसे हमारे अमेरिका हुआ, जापान, चाइना, रूस, ये हमारे विकसित देश में आते हैं। और हमारे अविकसित देश में है जिनका विकासशील वो होते हैं। देखिए, विकासशील कैसे कहते हैं, विकासशील देश वो होते हैं जो मतलब कि विकसित की कैटेगरी में आने वाले हैं लेकिन अभी आए नहीं है, जैसे हमारा इंडिया। तो यानी हमारे क्या है, विकासशील देश हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन अभी विकसित देश में शामिल नहीं हुए हैं। और अविकसित जन जो विकासशील से भी पीछे हैं, अभी उनकी काफी मतलब ग्रोथ नहीं हुई है, सामाजिक, आर्थिक, इस सब में ग्रोथ अभी नहीं हुई है, वो हमारे अविकसित देश में आते हैं। अब देखते हैं विकास के क्या पैमाने होते हैं, विकास का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विकास यानी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या है हमारा ये, सामाजिक आर्थिक वृद्धि होना। इसके साथ साथ टेक्निकल मेजर करता है, यानी हमारे जो नए नए टेक्नोलॉजी विकसित हो रहे हैं उनका जो है उपयोग करना, उनका उपयोग करके दिन प्रतिदिन, डे बाय डे उसमें बढ़ोतरी करना, यानी हर तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है और अपने जो कार्य करने की जो गति है उनमें क्या करना, तेजी लाने का काम करना। अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करना, अवेलेबल रिसोर्सेज को। और उसके बाद है इम्प्रूव पीपुल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन सब चीजों को होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या है, इम्प्रूव पीपुल क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या है आपका इसमें कि आपके जो जीवन जीने की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड है, इसमें सुधार हो। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रेट बढ़ रहा हो, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जो आपकी पीपुल क्वालिटी जो लाइफ है वो वैसे की वैसी है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड वैसे है, आपकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब विकास नहीं हो रहा। अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी समृद्धि क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है। तो देखते हैं, तो इतनी चीजें जो हमारे डेवलपमेंट में आती हैं, सामाजिक आर्थिक विकास, अवेलेबल रिसोर्सेज का उपयोग करना, टेक्निकल चीजों का उपयोग करना, और इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्प्रूव पीपुल क्वालिटी लाइफ। अब आते हैं मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, कुछ डेवलपमेंट के मॉडल बनाए गए हैं कि इनके आधार पर जो है डेवलपमेंट किया जाए। डेवलपमेंट के रूप मतलब एक तरीके से इसका प्रतिरूप बनाया गया है मॉडल का, जिससे इसके आधार पर डेवलपमेंट जो है किया जाए, जिससे धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते जाए। तो देखिए, पहला इसमें है वेस्टर्न लिबरल मॉडल। क्या है वेस्टर्न लिबरल मॉडल? इसमें क्या है कि चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। देखिए, यहाँ पर क्या वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो चीजें हैं उन पर ज्यादा फोकस करना, उनको यानी हमारे जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरा से चीजें चली आ रही हैं उसमें परिवर्तन करना, मॉडर्न स्टेज में आना, यानी जो चेंज होना, क्या परंपरागत जो चीजें हैं उसमें चेंज करना, मॉडर्न स्टेज में आना। किस रूप में? जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, इन फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, यानी औद्योगिकरण करना, नए नए उद्योग लगाना, जो और उसके बाद है टेक्नोलॉजिकों का विकास करना और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना अपने इंडस्ट्री में, जो चीज में हो रहा हो एडवांसमेंट, यानी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होनी चाहिए। देखिए, आजकल क्या है, सारी चीजें डिजिटलाइजेशन हो जा रहा है, हर चीज आपको कंप्यूटर, ऑनलाइन चीजें मिलती जा रही हैं। ऑनलाइन का इतना ज्यादा स्कोप होता जा रहा है कि हर चीज आपकी जो ऑन पेपर पे होता था वो आपको ऑनलाइन यानी ऑन जो है डिजिटल रूप में हमें मिल रहा है, डिजिटल रूप में प्रमाणित माना जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो। तो इसमें किसे बताया गया है, हमारा वेस्टर्न लिबरल मॉडल में क्या है, ट्रेडिशनल जो पहले से चली आ रही चीजों में उसमें क्या करना, मॉडर्नाइजेशन करना। किस रूप में? इंडस्ट्री यानी नए नए उद्योग खोल करके,
टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करना, इन सब चीजों के द्वारा जो है क्या है, एक मॉडल बनाया गया है किसका, डेवलपमेंट का। दूसरा है वेलफेयर मॉडल। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण करना। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण करना। अब देखिए क्या है, प्रमोटिंग द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी इनको बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए बढ़ावा देने का मॉडल ये काम करता है वेलफेयर मॉडल। इसमें हमारा आता है एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, यानी हमारा जो वेलफेयर में हमारा सामाजिक आर्थिक रूप से कल्याण करना, जिसके अंतर्गत शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा और हमारा स्वास्थ्य आता है। यानी इन चीजों में क्या करना, प्रमोट करना, इन चीजों में परिवर्तन लाना जो हमारे क्वालिटी को, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सके। ये हमारा होता है वेलफेयर मॉडल में बताया गया है। तीसरा आपका आता है सोशियोलिस्ट मॉडल। क्या हमारा, सोशियोलिस्ट मॉडल। इसमें क्या है, एम्फेसाइज अपॉन सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में एक समान रहते हैं और समाज में एक दूसरे से लोग मतलब डिपेंड है और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आश्रित है। तो कहने का मतलब हमारा है, एम्फेसाइज का मतलब फोकस करना, दबाव डालना किस पे, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, यानी जो हमारे सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं उन राइट्स में इक्वलिटी लाना। ऐसा नहीं है जैसे देखिए समानता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया हमें। तो कहने का मतलब है कि जो ये सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमता थी, असमानता थी, उनमें समानता लाने की कोशिश करना, सामाजिक न्याय मिलना, ये हमारा किस में आता है, सोशलिस्ट मॉडल में। यानी इसमें फोकस किया गया है क्या, सोशल इकोनॉमिकल राइट्स पर बात की गई है, जिसमें इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं डेमोक्रेटिक। क्या है, डेमोक्रेटिक। ये तीनों बातें आपको समझ आ गई होगी। ये ट्रेडिशनल से मॉडर्न में चेंज करने की बात करता है। इसमें क्या है, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करता है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। सोशलिस्ट में क्या करता है, इसमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार के बारे में बात करता है, जिसमें जो है इक्वालिटी और सामाजिक न्याय की बात इसमें बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोक्रेटिक, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखिए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से क्या है, सामाजिक जो आर्थिक विकास हो बहुत तीव्र गति से हो और जिससे हमारा जो आर्थिक ग्रोथ हो वो आसानी से हो सके, और एक डेमोक्रेटिक रूप में। ऐसा नहीं केवल एक ही पक्ष जो है बढ़ता जा रहा है, दूसरा पक्ष नहीं बढ़ता जा रहा है, ऐसा ना हो, बल्कि क्या है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही तेज गति से हो, इसमें बताया गया है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में। अब आपका आता है गांधीयन थॉट। गांधीयन मॉडल में क्या कहा गया है, इसमें वेस्टर्न को नहीं पसंद करता है, इनकी एक अलग विचारधारा है, ये अलग चीजों को मानते हैं। क्या है, कंप्लीट डिजिटलाइजेशन क्या करना, यानी जो पूरी तरीके से क्या है, विकेंद्रीकरण करना, यानी एक स्थान से शुरू होना और उसको पूरी जगह पर फैलाने का काम करना। जैसे हमारी पंचायती राज व्यवस्था क्या है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, चलती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहां से स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जिला, उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक से गांव, यानी पूरी तरीके से क्या करना, उसको विकेंद्रीकरण कर देना, जिससे जहाँ की जो जरूरत है वो वहां तक उसको पहुंचाया जा सके। तो वही होता है हमारा विकेंद्रीकरण, यानी कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करना, किसका, जो भी कार्य हो रहा है उसका, और जो भी हमारे पावर हो विद ईच विलेज, यानी प्रत्येक विलेज तक उनके पावर और उनके जो फंक्शन है, यानी कहने का मतलब भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों को प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे गांधीयन मॉडल में बताया गया है। यानी इसमें क्या करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शंस एंड पावर, यानी जो भी अधिकार दिए गए, जो विकार है, ये सब उनको तक, प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने का काम करना। नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये भी हमारी एक आवश्यकता की फोकस करता है कि फोकस्ड सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, ये पूरी तरीके से हमारा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास भी करता है। यानी केवल सामाजिक और आर्थिक ना होकर के, बल्कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी मायने रखता है डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा इन्वायरमेंट पर फोकस किया गया मुख्य रूप से, इसमें सस्टेनेबल मॉडल में। तो सामाजिक, आर्थिक और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अब आपका आता है मेजर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट।
क्या है? मेजर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, यानी ऐसे कौन से मापन होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं जो विकास के सूचक हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इस देश का विकास हो रहा है, ये देश अग्रसर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ इसके इंडिकेटर हैं, यहाँ मैं पहले इसको आपको पॉइंट बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट में मैं इसका डिटेल लेकर के आऊंगी। तो देखिए इसमें क्या है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। आर्थिक समृद्धि जिसको हम इकोनॉमिकल ग्रोथ कहते हैं, ये हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। देखिए ये हमारा आर्थिक समृद्धि यानी ये मुख्य रूप से उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करता है, यानी कोई चीज में उत्पादन करना, बढ़ते रहना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट का विकास करना, उसको निर्यात करना, इस सारी चीजों को करने का काम हमारा आर्थिक समृद्धि करता है। और इसमें किन किन पॉइंट को फोकस किया गया हमारा, इसमें हमारा जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई। क्या है? जीडीपी और उसके बाद जीएनपी और पीसीआई, यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम। क्या है? पर कैपिटल एंड प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों के द्वारा किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। अब इसको मैं आपको डिटेल नेक्स्ट में बताऊंगी। अब आपका आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या है? इसमें तो प्रोडक्ट की बात करता है, लेकिन इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है, यानी जीवन की गुणवत्ता करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और इसके साथ साथ हमारे मतलब जितनी भी वैसी चीजें जो हमारी क्वालिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारा आर्थिक विकास में आता है। इसे प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया गया है, बल्कि प्रोडक्ट के साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, इस पर फोकस किया गया है, वो हमारा होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो ये इसके सूचक हैं। यहाँ पर मैंने केवल अभी यहाँ पर बताया है, इसका मैं डिटेल ले आऊंगी। जैसे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, इसके शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, और ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है एचडीआई। क्या होता है? मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसकी शुरुआत यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी मतलब शुरुआत की गई थी। इसमें हमारे अमर्त्य सेन जी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री या वित्त मंत्री थे, जिनकी वजह से जो है इसकी शुरुआत 1990 में हो पाई थी। और इसके साथ साथ इसमें आय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। इन चीज़ों में यदि विकास होता है तो उसको बोलते हैं वहाँ पर आर्थिक विकास हो रहा है। इसको मैं और भी आपको डिटेल बताऊंगी। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि हाँ उतना उस देश की कितना मतलब शिशु मृत्यु दर है, शिशु जन्म दर आईवीआर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन जीने की प्रत्याशा क्या है, कितने समय तक वो जी सकता है, इसका भी इससे भी द्वारा जो है विकास का निर्धारण किया जाता है। तो इतने पॉइंट हैं जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं किसके डेवलपमेंट का, कि वहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये टॉपिक आपका हुआ, और ये आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और मैंने कल क्वेश्चन दिया था, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या हमारे चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है। इसमें आपके पाई चार्ट है, स्ट्रिपीज चार्ट है, टेबल चार्ट है, इंस्टीट्यूशन चार्ट है। ये आपके लगभग 6 और 7 चार्ट है। मैं इसकी वीडियो मैंने बनाया है, इसके पहले वाली वीडियो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप पोस्टर और चार्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अच्छे से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह से नोट्स कोई भी आपको नहीं दे सकता है जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको एक साथ लेकर के आती हूँ, जिससे आप जो है एक साथ आप नॉलेज गेन करें और अच्छे से नोट्स आप बना सकें। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में है, PRA और RRA का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, PRA और RA का फुल फॉर्म क्या है। RRA और PRA का फुल फॉर्म बताना है आपको, और इसके बारे में यदि आपको पढ़ना होगा तो उसके साथ नीचे कमेंट हमें दे देंगे कि इस टॉपिक को भी पढ़ाया जाए। मैंने बहुत थोड़े में क्वेश्चन में पढ़ाया गया है, लेकिन बहुत डिटेल मैंने इसको भी पढ़ाया नहीं है। यदि आपको पढ़ना है तो हमें कमेंट में इसके साथ भी बताइएगा, और फुल फॉर्म इसका हमें अवश्य ही लिखकर कमेंट में दीजिएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।